शाजापुर में मिशन अंकुर अभियान के तहत प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में खेल खेल में पढ़ाई और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से पठन लेखन और गणित में बुनियादी कौशल विकसित करने वाले एफएलएन कार्यक्रम का जिले में बेहतर प्रभावी क्रियान्वयन कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना के मार्गदर्शन में जारी है। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने जिले भर में मिशन अंकुर एफएलएन कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार को लेकर कार्यक्रम प्रगति, मैट्रिक विद्यालय मॉनिटरिंग तथा शिक्षकों के प्रदर्शन के विस्तार से लगातार समीक्षा व स्कूलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाकर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आधारित अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। बड़वानी अंजर नगर में मानव सेवा समिति व गोयल सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आज 1 व कल 2 अगस्त हेतु 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ठीकरी रोड स्थित एक निजी स्कूल में लगा। शिविर सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, जिसमें धीरज अस्पताल बड़ौदा की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम जांच कर परामर्श व इलाज उपलब्ध करवा रही है। शिविर की शुरुआत एसपी पद्म विलोचन शुक्ल के मुख्य अतिथि में हुई। उद्योगपति संजय पाटनी विशेष अतिथि व पाटीदार समाज अध्यक्ष गोविंद आवाल्या विशेष अतिथि रहेंगे, जबकि अध्यक्षता सीए सत्यनारायण गोयल ने की। इस दौरान ओम प्रकाश खंडेलवाल, धर्मेंद्र जैन व अन्य उपस्थित रहे। शिविर में हृदय, हड्डी, स्त्री व प्रसूति, दांत, नाक, कान, गला, पेट, चर्म, शिशु कैंसर, नेत्र, मानसिक रोग, ब्लड प्रेशर, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी व कम सुनने जैसी समस्याओं की जांच व परामर्श देकर इलाज किया जा रहा है। वहीं इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने के लिए स्थानीय सहित आसपास के गांव से आमजन पहुंच रहे हैं। अंजर से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। सर, क्या परिचय है आपका? शिवराज सिंह राहुल जी, धीरज हॉस्पिटल। सर, आज आपने मानव सेवा समिति के द्वारा अंजड़ के अंदर एक कैंप लगाया गया है, इसको लेकर के आपकी क्या तैयारी और किसकी मरीजों का आप इलाज करेंगे, किन बीमारियों का इलाज करेंगे? आज मानव सेवा समिति और गोयल सेवा ट्रस्ट ने जो यहाँ पर निःशुल्क सर्वरोग निदान शिविर आयोजित किया है, उसमें सभी प्रकार की बीमारी का इलाज होगा। मल्टी डायग्नोस्टिक कैंप है, जिसमें जनरल फिजिशियन, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, बच्चों के डॉक्टर है, चर्म रोग के डॉक्टर है, ऑडियोमेट्री है, ईसीजी, शुगर वगैरह की जांच भी होगी। और आज करीब करीब मेरे को अभी जो पेशेंट का जो क्राउड है वो देखने से मेरे को लग रहा है कि आज 1000 के आसपास ओपीडी जाने की संभावना है और कल भी इससे थोड़ी और बढ़ सकती है, ऐसी मेरे को आज संभावना लग रही है। सर, गंभीर जो मरीज है जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है, ऐसे मरीजों के लिए क्या आप सुविधाएं दे रहे हैं? गंभीर जो बीमारी के जो मरीज हैं उनके लिए हम लोग 5 तारीख को निःशुल्क बस सेवा यहाँ पर भेज रहे हैं। उस बस में मरीज और मरीज के रिश्तेदार वहाँ पर आएंगे और उनका जो भी ऑपरेशंस वगैरह करवाना है या डायग्नोस्टिक कुछ जांचें करनी है, तो उसके लिए वो लोग वहाँ पर धीरज हॉस्पिटल में आएंगे। और धीरज हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के तहत भी आपके मध्य प्रदेश के यहाँ जितने भी मरीज हैं उनका भी इलाज वहाँ पर होता है। सर, धीरज अस्पताल में कितने सदस्य की टीम है आज? धीरज हॉस्पिटल से आज करीब 65 लोगों की टीम है। क्या क्या साधन लेकर के आए? जांच के क्या क्या साधन? ईसीजी, शुगर, आई चेकअप और ऑडियोमेट्री भी हो रही है। कान की जो सुनने की जो क्षमता है उसकी भी जांच यहाँ पर हो रही है।
आम जनता जब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करे तो उस पर ठोस कार्रवाई होती है, लेकिन जब नगर परिषद ही अतिक्रमण कर ले तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? ये सवाल लाजमी है। ये मामला ठीकरी नगर का है, जहां पर मुख्य मार्ग से लगे हुए सर्वे क्रमांक 72 जो कि नाला मद की जमीन है, उस पर नगर परिषद ठीकरी ने मनमानी तरीके से अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण कर लिया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय ठीकरी में की, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है एवं दुकान जस की तस बनकर खड़ी है। नगर के शिकायतकर्ता शैलेश चौबे ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में ठीकरी तहसील कार्यालय में इस अतिक्रमण बाबत शिकायत की थी कि नगर परिषद ठीकरी द्वारा शासकीय नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाई जा रही हैं एवं उनको नीलाम करने की तैयारी की जा रही है। इस पर तहसील कार्यालय ने पंचनामा बनाकर महज खानापूर्ति कर दी एवं दुकानों को हटाने या दोषियों पर कार्रवाई करने जैसा कोई निर्णय नहीं लिया। दरअसल आपको बता दें, ज्ञात हो कि नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित सर्वे नंबर 72 नाले मद की जमीन पर अतिक्रमण कर 18 दुकानों का निर्माण नगर परिषद के द्वारा किया गया है। उन दुकानों को अवैध तरीके से अपने खास लोगों को आवंटित कर दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि विकास के नाम पर जनता के लाखों रुपए खर्च कर नाले मद पर दुकानों का अतिक्रमण किया गया, उसका भविष्य क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर परिषद उसी जगह पर निर्माण कर सकती है जो उनके अधीन एवं आधिपत्य में होती है, लेकिन नाले की जमीन पर दुकान बनाना एवं लोगों को आवंटित कर देना उनके पैसे के दुरुपयोग करने जैसा है, क्योंकि भविष्य में शासन के किसी भी आदेश पर जब दुकान टूटेगी तो उन दुकानदारों का क्या होगा? एसडीएम राजपुर कुमार शानू से चर्चा करने पर उन्होंने बताया है कि तहसील ठीकरी द्वारा बनाए गए पंचनामा एवं शिकायती आवेदन को बुलाकर देखेंगे। अगर दुकानों का निर्माण नाले मत पर किया गया होता तो कार्यवाही कर तुरंत हटाया जाएगा। जानकारी रहे कि वर्ष 2008 में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण करने पर दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर कर कार्यवाही की थी, जिसमें न्यायालय द्वारा दुकानदारों को अर्थदंड की सजा दी थी। वहीं क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन ने बताया कि अगर नगर परिषद कोई अवैध कार्य कर रही है तो मैं इस मामले को विधानसभा में उठाऊंगा और न्याय के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। देखिए, ये जो भी आपके माध्यम से एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें वर्ष 2024 में ऐसा पता चला है कि इस प्रकार का निर्माण किया गया है, तो वो हम संबंधित नगर पालिका अधिकारी से इसकी जानकारी लेंगे कि किन नियमों के तहत ये किया गया है और क्या क्या इसमें आवश्यकताएं थी। नगर परिषद के द्वारा दुकानें भी दी गई है, ऐसा हम लोगों को ऑफ कैमरा पता है। दुकानें खुल चुकी है, लेकिन किनको दुकान दी है, किसको दी है और किस नियम के तहत दी गई है? इसमें देखिए, जो इनकी प्रक्रिया होती है खुली नीलामी के माध्यम से, ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से इन दुकानों का आवंटन इनके द्वारा किया गया होगा। ये हम इस जो भी आप दुकान बता रहे हैं उनका फाइल बुलवा के देखेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आगे की कार्रवाई नियम अनुसार करेंगे। शिकायतकर्ता ने 2024 से आवेदन दे रखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, न तहसीलदार साहब के द्वारा न आपके विभाग के द्वारा। नहीं, अभी आपके माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है। उस समय ये शिकायत में जांच जरूर हुई थी ऐसा बताया गया, लेकिन आगे क्या हुआ इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। सर, नगर परिषद ने कहा है कि हम 1000 रुपये महीना दुकान वालों से लेंगे, लेकिन जब मौके पे जा रहे हैं तो ऑफ कैमरा जो दुकान संचालन कर रहा है वो व्यक्ति 8000 रुपये 7000 रुपये महीना किराया बता रहा है। इसको कैसे देखते हैं? ये दुकान का फाइल देख के ही बता पाएंगे। खरगोन जिले में सावन में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से प्रसिद्ध सीरवेल महादेव मंदिर के पास झरने को रौद्र रूप प्राकृतिक सौंदर्य को और आकर्षक बना रहा है। झरना पूरे उफान पर है और गुफा तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह पानी में डूब गया है। सुरक्षा को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी है और महादेव के दर्शन भी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। भगवानपुरा क्षेत्र के पहाड़ी अंचल में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद सीरवेल महादेव झरने का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है। झरना विकराल रूप में बह रहा है, जिससे गुफा तक पहुंचने वाला मार्ग जलमग्न हो गया है। दरअसल तेज बहाव के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह रोक दिया गया। प्रशासन और मंदिर समिति ने लोगों से झरने के आसपास नहीं जाने और पूरी सावधानी बरतने की अपील की। सावन के महीने में सीरवेल महादेव आस्था और पर्यटन का प्रमुख केंद्र रहता है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि सीमावर्ती महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक वहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने सभी से निर्देशों का पालन करने और मौसम सामान्य होने तक
इंतजार करने की अपील की है। भगवानपुरा में पिछले 24 घंटे में 88 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस मानसून सीजन में अब तक 441 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण जल प्रवाह और बढ़ने की आशंका बनी हुई है। टिकरी तहसील के दवाना गांव में दोंदाड़ नदी पर बना करीब 51 साल पुराना पुल क्षतिग्रस्त होकर खतरनाक हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये पुल लंबे समय से जर्जर हालत में है। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से पुल के पुनः निर्माण की मांग की गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। दरअसल आज शनिवार सुबह 9 बजे के दरमियान मौका मुआयना करने पर बताया गया कि बारिश के दिनों में दोंदाड़ नदी में पानी बढ़ने पर यह पुल पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। ऐसे में गांव का मुख्य संपर्क टूट जाता है और लोगों को करीब 2 किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ता है। पुल पर रेलिंग नहीं होने के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। आपको बता दें कि दवाना में हर गुरुवार लगने वाले हाट बाजार और बस स्टैंड स्थित भाव सिंह बाबा मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए हजारों लोगों को इस पुल से गुजरना पड़ता है। दरअसल ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय अब जल्द से जल्द नए पुल का निर्माण किया जाए और तब तक सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए जाए। दवाना की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्राम दवाना की पुलिया पिछले कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है और बार बार प्रशासन को शासन को बोलने के बाद भी कोई कार्य नहीं हो पाया है। ग्राम पंचायत में भी बार बार ये बोला गया है कि इसकी किसी भी प्रकार से मरम्मत की जाए, लेकिन हर वर्ष कुछ न कुछ उसमें मटेरियल डाल के उसको पैक करके पूरा काम करवा दिया जाता है, लेकिन स्थायी रूप से कोई काम अभी तक नहीं किया गया है। तो पंचायत से और विधायक महोदय से, सांसद महोदय से, सभी से निवेदन है कि कृपया एक बार दवाना की जो जर्जर पुलिया है इसका एक बार निरीक्षण करें और अच्छी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालें। पुलिया के कारण कोई दुर्घटना वगैरह हो चुकी है अभी तक? कोई पूर्व में 2 से 3 बार ऐसे घटनाएं तो हो चुकी है, लेकिन 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है पहले, और ये भी प्रशासन शासन को पहले से अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला है।